नमस्कार। आज ये हमारा पीजीटी का आप समझ रहे हैं, प्रिंसिपल का भी हुआ है, लेकिन मैं प्रिंसिपल की कट ऑफ पे नहीं बात करूँगा, पीजीटी के कट ऑफ पे चर्चा करेंगे। और इस पे आज हम जिक्र करेंगे कि क्यों इतना ही कम जाएगा। आप जानते हैं कि हर चीज़ का सिस्टमेटिक होता है। कुछ पेपर का डिस्कस करेंगे क्योंकि कुछ टीचर से भी बात हुआ है। तो सबसे पहले आज एमआरएस का जो कॉमन पेपर है उससे एनालिसिस शुरू करेंगे और क्यों कट ऑफ इतना ही जाएगा इस मुद्दे पे आज चर्चा करेंगे। देखिए, चर्चा का मतलब कट ऑफ बताने का मतलब ये होता है कि एक रफ आइडिया आपको मिल सकता है कि क्या हम इस सेफ जोन में हैं कि नहीं हैं। दुनिया में कोई ऐसा है नहीं कि जो 100% आपको कह सके। बाकी कमेंट करने के तो हर तरह से रीज़न हो सकता है, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। मेरा भी एक ओपिनियन होता है तो मैं ओपिनियन जाहिर करता हूँ, बाकी किसी को मानना ना मानना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए पहले कुछ डिस्कस करते हैं कि पहले पेपर का पैटर्न पे। आप जानते हैं कि पहले टोटल 150 क्वेश्चन था। आप सभी को सबको पता होगा, जितने लोग भी पेपर दिए होंगे। पहले 2 पार्ट में इसको हम डिवाइड करते हैं। तो आप जानते हैं 130 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन। क्यों 20 क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ? 10 क्वेश्चन अगर हिंदी और 10 क्वेश्चन इंग्लिश। ये महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको अलग लिखा हूँ। आप यहाँ समझिए, यहाँ पे एक सब्जेक्टिव था और एक सब आईटीसी लेंगे, मतलब जनरल अवेयरनेस लेंगे और रीजनिंग लेंगे। ये सभी पोर्शन मिलके 130 क्वेश्चन। पहले हम इन दोनों पोर्शन पे बात करेंगे क्योंकि 40% यहाँ पे क्वालिफाई है और ऑलमोस्ट मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ऑलमोस्ट बच्चे इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे उसके सबसे पहले रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको एक एक चीज़ के डिस्कशन मान लेता हूँ। हिंदी में 10 क्वेश्चन है, तो हिंदी में अगर 10 क्वेश्चन अगर आपके पास है तो आप देखेंगे 10 के 10 अटैम्प्ट करते हैं तो 10 के 10 सही है तो कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए 10, अगर मैं 10 क्वेश्चन का पूरा रेशियो ले लें, 10 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, मैं ये अभी तक यहाँ लिखा हूँ। आपने 10 क्वेश्चन किया तो आपका मिनिमम जो सही होना चाहिए वो 6 क्वेश्चन आपको सही होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो ही आप क्वालिफाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप 9 क्वेश्चन करते हैं आपका, तो उसमें मिनिमम 5 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, नहीं तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। अगर 4 क्वेश्चन करते हैं तो ये ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ 60% का रेशियो होता जा रहा है। अगर परसेंटेज निकालेंगे 60% लगभग अराउंड आप जाएगा। अगर 8 क्वेश्चन करते हैं आप तो इसमें आपका 5 क्वेश्चन सही होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। 5, 8 में से 5 सही होना चाहिए, तब आप एलिजिबल है नेक्स्ट पार्ट के लिए। यही चीज़ अगर 7 क्वेश्चन करते हैं तो भी आपका 5 क्वेश्चन सही होना चाहिए। अगर 6 भी करते हैं तो 5 क्वेश्चन, मतलब 6 में 5 आपका सही होना चाहिए, 7 में से भी 5 सही होना चाहिए। 8 क्वेश्चन किए तो 5 सही होना चाहिए, तभी आप क्वालिफाई है, नहीं तो 40% मतलब 4 क्वेश्चन माइनस क्योंकि 0.25 हम माइनस मार्किंग है, जो कहने का सेंस मेरा ये है। तो आप समझ सकते हैं 4 क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन, तो सब्ट्रैक्ट करके आप क्वालिफाई होना चाहिए 40% पे। सेम यही चीज़ इंग्लिश में है। तो बहुत सारे बच्चे, मैं जैसा कि बात कर रहा था हिंदी और इंग्लिश की, अगर बात करें पर्टिकुलर हिंदी में तो क्वालिफाई कर गए हैं। इंग्लिश में जो कई सारे वर्ड थे तो इंग्लिश में काफ़ी सारे बच्चे फंस रहे हैं, जिनके वजह से काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो इस तरह का रेशियो उनका नहीं बन पा रहा है। तो अगर उनका सब्जेक्टिव भी स्ट्रॉन्ग है और इसमें क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो डिसक्वालीफाई वहीं हो जाएंगे, क्योंकि स्ट्रिक्टली मेंशन था कि हिंदी और इंग्लिश की अगर बात करें तो दोनों में 40% आपका क्वालिफाई होना चाहिए, मतलब दोनों में 4-4 क्वेश्चन सही होना चाहिए माइनस मार्किंग के बाद, ये ध्यान रहे। बहुत लोग कहेंगे 4 क्वेश्चन सही है तो मेरा सर चेक होना चाहिए, नहीं, माइनस मार्किंग करना। यही मैं कह रहा हूँ 10 क्वेश्चन आपका है तो उसमें 6 आपका सही होना चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल हैं क्वालिफाई के लिए। 9 में भी 5 सही होना चाहिए, बाकी सब में 5-5 आपका एटलीस्ट सही होना चाहिए। ये चीज़ें ध्यान रखें। जैसे जैसे नंबर की संख्या अगर गलत हो रही है
तो आपकी खतरे की घंटी बढ़ती जाएगी। तो ये एक बड़ा फैक्टर और इसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है। फैक्टर की अगर बात करें तो ये आपको बहुत बड़ा फैक्टर आपको देखने को मिलेगा। जितने भी पीजीटी की भर्ती हो रही है उस समय हिंदी और इंग्लिश जिसका स्ट्रांग हो गया हो, क्योंकि हिंदी बेल्टी क्षेत्र में अगर बात करें जैसे एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, तो हिंदी लगभग ठीक होता है। इंग्लिश में जिन लोगों को प्रैक्टिस नहीं होगा उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा होगा। अगर इस तरह की चीज़ें गलत हुई होंगी तो क्लियर कट बाहर आ जाएंगी। ये सबसे पहले महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरी अगर बात करें, जो कट ऑफ की बात करें, तो अब आते हैं 130 क्वेश्चन पे। 130 क्वेश्चन की अगर बात हम कर रहे हैं तो दो चीज़ें यहाँ ध्यान देने वाली बात है। आप देखेंगे कि जो 130 की अगर बात करें हम, जैसे कि मैं पहले ही बता रहा हूँ कि अगर आप कर रहे हैं तो करने में सबसे पहले चीज़ें ये थी कि हम इसमें करना क्या, मतलब कैसे इसको क्रैक करना चाह रहे हैं, कैसे नहीं करना चाह रहे हैं, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आप जानते हैं जो पैटर्न था टोटल, इसमें अगर देखेंगे तो 2 पॉइंट्स में डिवाइड था। 70 + 5 न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये था। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बाकी जो क्वेश्चन था ये 80 क्वेश्चन यहाँ हो गया और यहाँ पे 50 क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। तो 50 क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे 50 में तो 10 अगर पार्ट की बात करें, जीएस का पोर्शन काफ़ी मुश्किल था अगर कुछ क्वेश्चन हटा दे तो। रीजनिंग एबिलिटी का जो क्वेश्चन जहाँ तक मैंने देखा है कि उसको टाइम टेकन क्वेश्चन था जिसको सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल था। ऐसा नहीं कि इजी था, लेकिन टाइम टेकन क्वेश्चन था। और आईटीसी जो कंप्यूटर का 10 क्वेश्चन था वो आसान था, अगर आपको पढ़े होंगे तो आपको इजी तरीके से कर सकते हैं। अब आते हैं सब्जेक्ट पे। अगर बात करते हैं तो सब्जेक्ट का फ़िलहाल मैंने अभी सिर्फ मैथ्स का देखा है, मैं आपको बता दूं, झूठ क्यों बोलूं। बाकी जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है मैं टीचर से कंसल्ट करके ही बताता हूं। हालांकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी ये सब मुझे आती है तो मैं पूरी तरह से नहीं, लेकिन टीचर्स जो पढ़ाते हैं उनसे डिस्कस करने के बाद करेंगे। तो अगर 130 में अगर मैं बात करूं कि कट ऑफ की क्या जा सकता है, तो अगर मेरा जो ओपिनियन अगर पूछेंगे तो जर्नल की अगर बात करूं मैं, ओवरऑल जो कट ऑफ की, क्योंकि इंटरव्यू है नहीं तो कट ऑफ फाइनल कट ऑफ आएगा और ये हाई जाएगा, तो मेरे हिसाब से 77 to 80 के आसपास इसका कट ऑफ रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। रीज़न उसका एक और रीज़न बता, कई क्वेश्चन मैंने देखा लेंदी था, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल, मैं कहूँ कि बहुत मुश्किल है, लेंदी था लेकिन कैलकुलेटिव था। लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे, अगर किए होंगे केवीएस का और एनवीएस का और DSSB के अगर पेपर आपने दिए होंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, जैसा कि मैं बार बार प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रहा था, अगर किए होंगे तो आप क्वेश्चन इजीली निकल सकते हैं, क्योंकि कई क्वेश्चन आपके हाथ से गुजरे हुए हैं। तो मैं तो इसी के फेवर में जाऊंगा, बाकी आप भी सोच सकते हैं। और EWS का अगर बात करूं तो EWS का मैं ज़्यादा इसके इर्द गिर्द ही रहूँगा, 75 to 77 के आसपास मैं जाऊंगा अगर मेरा ओपिनियन कहिए तो। अगर ओबीसी की बात करूं तो लगभग मैं ओबीसी EWS का पैरेलल ही रखूँगा, मतलब 75 to 76 मैं इस पे जाऊंगा। अगर एससी की बात करें तो 70 पे मैं जाऊंगा, 72 जाऊंगा। और एसटी की बात करें तो 70 के राउंड ऑफ जाएगा। ये रीज़न मैं क्यों बता देना, क्यों इतना मैंने हाई थोड़ा सा रखा है, मैक्सिमम रखा है, कम भी जा सकता है, मैक्सिमम इसलिए रखा है क्योंकि ये जो भर्ती EMRS की थी, ये आप समझ रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया थी। पर्टिकुलर मैं हिंदी बेल्ट क्षेत्र की नहीं बात करूँगा, ऑल ओवर इंडिया था। तो ऑल ओवर इंडिया में अगर इस तरह की चीज़ें अगर देखेंगे तो मेरे हिसाब से आपको फाइट काफ़ी तगड़ा मिलेगा, जैसा कि नॉर्मली। तो मेरे हिसाब से यही कट ऑफ जा सकता है। बाकी आपको क्या लगता है आप खुद भी बता सकते हैं ओपिनियन कर। कुछ लोग कमेंट फ्री हैं, जैसे चाहे कर सकते हैं, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। बाकी जो हिंदी और इंग्लिश का जो एनालिसिस हमने किया है वो आपको हर सब्जेक्ट के रिलेटेड रहेगा।
चाहे मैंने मैथ्स का बताया, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे व्हाटएवर जो भी पीजीटी का सब्जेक्ट हो, ये आप देख सकते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल यही, बाकी सब्जेक्ट का पेपर देखने के बाद, टीचरों से कंसल्ट करने के बाद जल्दी ही उसको भेजेंगे और इसका आंसर की पे भी डिस्कस करेंगे। ओके, जय हिंद, जय माता दी।